डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में, जो कि 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के मध्य लड़ा गया था। इससे पहले अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के मध्य 3 युद्ध लड़े जा चुके थे। यह चौथा और अंतिम युद्ध था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का मुख्य अंग यह था कि पहले तो युद्ध करो, युद्ध पूरी जी जान से लड़ो और पूरी ताकत उसमें झोंक दो। फिर भी यदि विजय प्राप्त ना हो तो अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। लगभग 3 आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेज़ों ने यही नीति अपनाई। न केवल मैसूर के संबंध में बल्कि अन्य भारतीय राज्यों के संबंध में भी अंग्रेज़ों ने इसी नीति का पालन किया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को मार्क्विस की उपाधि से अलंकृत किया गया और उसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी के मध्य भारत के गवर्नर जनरल रहे। सर जॉन शोर ने अपने शासनकाल में पूरी तरह से भारत के राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। 1798 में जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उसने पूरी तरह से साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। इतना ही नहीं, उसने सहायक संधि के माध्यम से भारत के समस्त देशी राज्यों को कंपनी के प्रभुत्व में लाने का प्रयत्न किया। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य दिन ब दिन तनाव बढ़ता चला गया, जिसका परिणाम चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में सामने आया। फिर भी इस युद्ध के कुछ प्रमुख कारण रहे, जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला कारण है टीपू सुल्तान की सैनिक तैयारियां। टीपू सुल्तान ने वैसे तो श्रीरंगपट्टम की संधि के संपन्न होने के तुरंत पश्चात से ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जब वेलेस्ली ने सहायक संधि के अंतर्गत निजाम व पेशवा को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, तो टीपू सुल्तान ने भावी संकट को ध्यान में रखते हुए सैनिक तैयारियां और ज़ोरों से शुरू कर दी। टीपू यह अच्छी तरह से जानता था कि अंग्रेज़ विश्वास के योग्य नहीं है। संधि होने के पश्चात भी वे किसी न किसी प्रकार से उस पर युद्ध थोप सकते हैं। युद्ध का दूसरा कारण है टीपू द्वारा विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करना। टीपू ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निजाम व पेशवा के साथ मिलकर त्रिगुट बनाने के बाद अपनी आत्मरक्षा हेतु फ्रांस, अफ़गानिस्तान, टर्की तथा मॉरिशस से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। उसने नेपोलियन व अफ़गानिस्तान के ज़मान शाह से भी पत्र व्यवहार किया। ये विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की टीपू की कोशिशें विदेशों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की टीपू की इन कोशिशों के कारण अंग्रेज़ उससे और अधिक कुपित हो गए। युद्ध का तीसरा कारण है लॉर्ड वेलेस्ली का पूरी तरह से साम्राज्यवादी होना। लॉर्ड वेलेस्ली ने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि या तो वो टीपू को पूरी तरह से अधीन कर लेगा अथवा उसे पूरी तरह से समाप्त कर देगा। वेलेस्ली जैसे ही भारत आया, उसने ठान रखी थी कि वह भारत में एक भी राज्य
स्वतंत्र नहीं रहने देगा। युद्ध का चौथा कारण श्रीरंगपट्टम की संधि। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के मध्य तीसरे युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टम की संधि संपन्न हुई थी। श्रीरंगपट्टम की अपमानजनक संधि के कारण टीपू इस संधि से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति प्राप्त करना चाहता था। टीपू अपने इस अपमान का बदला अंग्रेजों से लेना चाहता था। युद्ध का पांचवा कारण है वेलेजली की सहायक संधि प्रथा अथवा सहायक प्रथा। अब तक निज़ाम इस प्रथा को स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता खो चुका था। सहायक संधि टीपू सुल्तान के पास भी भेजी गई। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ भारत के राज्यों से संधि करते थे, जिसके अंतर्गत युद्ध और शांति दोनों के समय में अंग्रेज़ों से सहयोग आवश्यक था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेज़ों का हो जाता था। अंग्रेज़ों के मित्र और शत्रु उस राज्य के भी मित्र और शत्रु बन जाते थे और उस राज्य की रक्षा का भार अंग्रेज़ अपने ऊपर उठा लेते थे, लेकिन इस रक्षा का खर्च संधिकर्ता राज्य को ही देना पड़ता था। टीपू सुल्तान इस प्रकार की अपमानजनक संधि को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं था। ऐसे में अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान दोनों के मध्य तनाव बढ़ता चला गया। युद्ध का छठा कारण है टीपू द्वारा फ्रांसीसियों का सम्मान करना। टीपू की सेना व राज्य में अनेक फ्रांसीसी अधिकारी व सैनिक कार्य करते थे। वेलेजली ने उस पर फ्रांसीसियों को अपने यहाँ पर शरण देने का आरोप लगाया था। इस समय नेपोलियन का खतरा भी समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। वेलेजली के आरोपों को टीपू ने निराधार बताते हुए कहा कि उसने अपने राज्य में फ्रांसीसियों को कोई संरक्षण नहीं दिया है। वेलेजली ने उसे जो पत्र लिखा था, उस पत्र के उत्तर में टीपू ने कहा था कि केवल 40 काले रंग के फ्रांसीसी उसके राज्य में काम की खोज करने आए थे। ये सभी बहाने वेलेजली के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध लॉर्ड वेलेजली ने अपना सैनिक अभियान प्रारंभ किया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम का दुर्ग अंग्रेज़ों ने जीत लिया। टीपू सुल्तान ने युद्ध में वीरगति पाई। परास्त होने की परिस्थिति में भी टीपू ने अंग्रेज़ों की अपमानजनक शर्तों से युक्त संधि को स्वीकार करना सही नहीं समझा। उसके परिवार के समस्त सदस्यों को कैद करके वेल्लोर भेज दिया गया। मैसूर का समस्त समुद्री तट अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया। कुछ प्रदेश निज़ाम को भी दिए गए। इस प्रकार मैसूर राज्य से हैदर अली और टीपू सुल्तान के वंश का नामो निशान मिट गया। अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का राजा बना दिया तथा सहायक संधि उस पर लाद दी।